देखिए, एग्जिट पोल बहुत भ्रामक होते हैं इन दिनों, खास तौर पर कुछ मीडिया वाले जो बहुत बायस्ड हैं उनके तरफ से जब कुछ बात आती है तो उस पर भरोसा अब नहीं होता, क्योंकि झारखंड के चुनाव में, अभी 2024 के चुनाव में जिस तरह से उन बड़े चैनलों ने, कुछ बड़े चैनलों ने इतने भ्रामक तथ्य दिए थे और कितने मार्जिन से यहाँ पर जीत दिखा रहे थे एनडीए के, और हुआ ठीक उसके विपरीत। और यहाँ पर वो 56 सीट हमारे इंडिया गठबंधन को मिली झारखंड में, जेएमएम और कांग्रेस राजद को मिलाकर, और जो वामपंथ के लोग हैं, और बिल्कुल वो उल्टा ही साबित हुआ। तो इसलिए मुझे तो अब एग्जिट पोल पर कोई भरोसा नहीं है और जनता भी अब भरोसा नहीं करती है कि ये देखिए, एक होता है कि जो सच्चे पत्रकार हैं वो फील्ड में घूमते हैं, जनता की नब्ज पकड़ते हैं, हवा का रुख देखते हैं, फिर बात करते हैं। लेकिन अब ऐसी विश्वसनीयता कई चैनलों ने खो दी है, तो इसलिए आजकल लोगों का इंटरेस्ट भी उसमें नहीं है। हम लोग तो कहाँ देख ही नहीं रहे हैं, एग्जिट पोल चल रहा है लेकिन हम लोग देख नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कुछ भी इसमें तथ्य नहीं है, तथ्यहीन बातें ज़्यादातर समय में हो रही हैं। तो क्या लग रहा है बिहार में चुनाव? देखिए, जिस तरह से एसआईआर को लेकर जब रैलियां निकल रही थी, उसमें राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी जिस तरह से जनसैलाब के बीच घूम रहे थे, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी उन लोगों ने आमंत्रित किया था, वो भी जब गए थे, तो जो जनसैलाब दिखा, लोगों का जो इंडिया गठबंधन के प्रति विश्वास दिखा, और एसआईआर को लेकर सबके मन में जो गुस्सा था वो साफ दिख रहा था। और अब इस बीच में तो कोई परिवर्तन ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन कई बार धर्म के नाम पे और कुछ चुनाव के समय में ऐसे ऐसे घटनाएं घटित होती हैं या घटाई जाती हैं, जिससे जनता भी कई बार गुमराह होकर वो अचानक से उसके दिमाग को कुछ हो जाता है, तो जनता उस समय बहुत इमोशनल हो जाती है। इमोशनल होके कई बार वो अपने दिल से नहीं, अपने दिमाग से नहीं, दिल से काम करती है। तो अब ये वहाँ देखना होगा कि जनता दिमाग से काम कर रही है कि दिल से कर रही है। उनको आगे का 5 साल देखना है या सिर्फ तात्कालिक जो कुछ लोग माहौल क्रिएट करते हैं उसको ध्यान में रखकर वोट करना है। कहीं ना कहीं किस ओर इशारा कर रहे हैं? इशारा देखिए, अभी जैसे चुनाव आया तो तुरंत कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं हरियाणा में, दिल्ली में, हर जगह कुछ जिससे जनता गुमराह होती है, ऐसे घटनाएं देखने को मिल रही हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर उस तरह का कोई आकस्मिक प्रभाव हो तो अलग बात है, अदरवाइज बिहार की जनता ने तय किया है और इस बार वोटिंग परसेंटेज इतना अधिक दिख रहा है, तो हमें लगता है कि वो परिवर्तन चाहती है बिहार की जनता, और वहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार लाना चाहती है। इस बार आना है, इसमें नुकसान दोनों में से किसी को भी हो सकता है, इसलिए वो एक बड़ा फैक्टर है। जैसे कि यहाँ जयराम मैम, आज घाटशिला में भी बाई इलेक्शन हुए हैं और नतीजे 14 तारीख को, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? वहाँ बाबूलाल सोरेन है जो चंपाई सोरेन के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के कहीं वरिष्ठ कार्यकर्ता रह चुके हैं और नेता भी रह चुके हैं, उनके बेटे, और सुमेश सोरेन जो रामदास सोरेन के पुत्र, स्वर्गीय रामदास सोरेन के, कैसे देख? देखिए, जीत तो पक्की है हमारे कैंडिडेट की, सुमेश सोरेन जी की जीत बिल्कुल पक्की है। ये हम लोगों को चुनाव प्रचार के दौरान ही पता चल गया, क्योंकि जनता जो है उनके स्वर्गीय पिता के काम को भूली नहीं है, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का शिलान्यास भी किया है, जैसे डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एक जनजातीय विश्वविद्यालय का उन्होंने शिलान्यास किया, जो कि देश में दूसरा है, एक ही है एक कहीं और ये दूसरा है। तो लगातार वहाँ की शिक्षा के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार जो भी उन्होंने कहा उसको किया। और इसके अलावा वहाँ जैसे माइंस वगैरह बंद हो गया था, राखा माइंस और कुछ माइंस है जो कॉपर के हैं, काफ़ी बेरोजगारी इसलिए बढ़ गई। तो इनका कहना है कि करीब 25,000 वर्कर्स को वहाँ काम मिल सकता है, उसके लिए प्रयास वो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। तो जनता को उम्मीद है उनसे, क्योंकि उनके पिता ने जिस तरह से जनता के लिए काम किया। गांव-गांव में हम लोग जब घूम रहे थे, हम तो दालभूमगढ़ के इंटीरियर में गए, जादूगोड़ा के इंटीरियर में गए, और बहुत ऐसे इलाके में गए जो शहर से थोड़ा दूर है, जंगल के बीच में है। वहाँ पर मैं देख रही थी, सबके मुंह पे यही था कि रामदास जी हमारे बीच आते थे, हम जब भी कहते थे हमें ये चाहिए तुरंत कर देते थे। एक गांव में किसी ने कहा कि पता है यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर एक ही था, ख़राब हो गया था, 1 महीने से वो ख़राब था, उस समय वो विधायक भी नहीं थे,
भाजपा की सरकार थी, और ऐसे समय में जब वो कभी आए, गांव में आए, बुलाए, तो उन्होंने खुद उसको जनरेटर को अपनी गाड़ी मंगा के उसमें ढो के वो ले गए ट्रांसफार्मर को, और क्या क्या किया, खुद अपना पॉकेट से पैसा लगा के उसको ठीक किया। ऐसा बहुत सारे बता रहे थे। कहीं पर किसी को कीर्तन की जगह नहीं है तो गांव ने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने अपने पैसे से उसे बना दिया। तो ऐसा नहीं है कि विधायक बनने के बाद या मंत्री बनने के बाद ही काम किया, वो पहले से ही, वो तो हमारे जिला अध्यक्ष रह चुके हैं काफ़ी समय से वहाँ पर जेएमएम के, तो उस समय से ही वो जनता से घुले मिले थे, उनके लिए काम कर रहे थे। तो वो जो सालों की जो उनकी विश्वसनीयता है, उन पर जो भरोसा है, उसको देखते हुए जनता उनके सुपुत्र को इसलिए चुनेगी कि सोमेश सोरेन जी एक बहुत ही धैर्यवान, बहुत विनम्र और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। बीबीए बीसीए वगैरह किए हुए हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति का जो विजन है उस पर लोग भरोसा करते हैं। वो बंगालियों का भी बेल्ट है, और बंगाली समाज हमेशा पढ़े लिखों को वोट देना पसंद करती है। तो ऐसे में अगर उनके पास इस तरह का ऑप्शन है, एक अच्छा कैंडिडेट है, तो क्यों नहीं देंगे। और हमारी सरकार भी है ना, तो कोई भी जनता चाहेगी कि सरकार में रहकर अगर कोई विधायक बने तो फिर वो उतना काम कर सकता है जितना कि उस जो सत्ता में नहीं है, वो जनता की फरमाइशों को उतना पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार उनकी नहीं है। तो हर तरह से अगर देखा जाए तो सोमेश सोरेन जी एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और अपने पिता के सपनों को भी पूरा करेंगे, इसलिए जनता वहाँ की उनको वोट करेगी।